ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में एक व्यापी स्वरूप शंकर है, इसका प्रूफ, और सर्व आत्माओं का पिता। इस टॉपिक में भगवान को न जानने के कारण जो नुकसान हुआ है वो नुकसान के प्रूफ। और पहला प्रश्न है, अव्यय इस शब्द का अर्थ क्या है। अव्यय इस शब्द का अर्थ क्या है और गीता के इस टॉपिक में हमने इस प्रश्न को क्यों समझा था। फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर है 13919, हाँ जी, जलगांव मधुबन। हाँ जी। दीदी, अव्यय शब्द का अर्थ बताया बाबा ने। अविनाशी माना कभी क्षरित नहीं होने वाला। जो अमोघ वीर्य, गीता में भी क्या कहा है, अव्यय ईश्वर माना जो अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक है। 15वां अध्याय का 17वां श्लोक। श्लोक पूरा बताइए। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहत यो लोकत्रय अविनश्य विभर्बति अव्यय अव्यय ईश्वर। ठीक है आता जी, श्लोक का उच्चारण थोड़ा सही नहीं है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कोई भी प्रूफ बताइए। भगवान को नहीं जानते हैं, उसके कारण क्या नुकसान हुआ है। हम भगवान को नहीं जानते, इसके कारण नास्तिक बन पड़ते हैं। जैसे कि अलग अलग धर्म पिताओं को भगवान मान बैठते हैं, तो अलग अलग आत्माओं को भगवान मानते हैं, तो अलग अलग आत्माओं में बुद्धि जाती है, तो बुद्धि नास्तिक ही हुई ना। अव्यभिचारी भक्ति हो गई सारी, सबको भगवान मान बैठते हैं, तो सब नास्तिक बुद्धि ठहरे। और को न जानने के तो विरोधाभास, भगवान के प्रति भी विरोधाभास करने लग पड़ते हैं। विरोधाभास की भी निर्माण हो जाता है भगवान के प्रति, अगर एक को निश्चय बुद्धि से नहीं जानते तो। किसको ठीक, जानते माना ये बुद्धि अचल विचल हो जाती है। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग में जो हीरा दिखाया जाता है वो किस बात का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग में जो हीरा दिखाया गया है वो किस बात का प्रतीक है। फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो। ओम शांति। हेलो। हाँ, ओम ओम शांति। शांति बहन जी। 2327। हाँ जी। सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है, वहाँ हीरा जड़ा हुआ है। वो शंकर की आत्मा जो संपन्न बनती है, परमपिता परमात्मा जैसे समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी समान बनती है, संपूर्ण परमात्मा जैसे बनती है। तभी वही उसी का यादगार है, ये परमपिता का यादगार नहीं है, उसी संपन्न आत्मा का यादगार है।
कृष्ण के लिए ऐसा कोई यादगार है? कृष्ण के लिए नहीं है। तो कैसे प्रूव करेंगे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? क्योंकि कृष्ण तो विनाशी हो गया, उसका देहांत हो गया, कोई बहेलिये ने उसको तीर मारा और उसका अंत हो गया। लेकिन ये तो अमरनाथ है, कालों का काल महाकाल है, अविनाशी है, अक्षर है, बाप समान अक्षर भी बन जाता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। शांति। अभी अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण भी महादेव की पूजा करते हैं, इसका भक्ति मार्ग में क्या यादगार है? श्री कृष्ण भी महादेव की पूजा करते हैं, इसका भक्ति मार्ग में क्या यादगार है? दे ना, अरे वो पीयूष का दे। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 22,707। ठीक है। कृष्ण जो पूज कृष्ण जो पूजा करते हैं उसकी यादगार है गोपेश्वर। गोपेश्वरम। एक ठीक क्वेश्चन है। है दीदी। हाँ जी। दूसरा प्रश्न है माता जी, जी। क्षर और अक्षर के लिए कौन सा श्लोक आया हुआ है और इस श्लोक को हमने क्यों समझा था? क्षर अक्षर के लिए है दो इमो दो इमो पुरुषा लोके क्षरस्य अक्षर एवं। तो गीता में आया है कि आत्माएं दो प्रकार की होती हैं, एक क्षर और एक अक्षर। तो बाकी तो सभी आत्माएं भोगी हैं तो क्षर है, और एक आत्मा अक्षर है जो परम पिता शिव है, जो यहाँ भी आकर के वो क्षरित नहीं होता है कभी भी। और जिसके लिए कहा है कि वो परम धाम में रहता है, नाता भागते सूर्य। और इन दोनों आत्माओं में भी, भोगी आत्माओं के बीच एक और आत्मा है जो इसी सृष्टि पर रहते हुए अपनी ऐसी स्टेज को धारण कर लेती है कि जो अव्यय बन जाती है। जिसके लिए कहा परमात्मा इति उदाता, जो परम अक्षर है। तो तो जो वही जो आत्मा परमात्मा को मिलाने का निमित्त बनती है, जिसके लिए कहते हैं सदगुरु मिला सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दड़ा। तो इसलिए सर पे समझे थे वाला कि क्षर और अक्षर जो व्यय नहीं होती है, अव्यय, जिसके लिए यह भी आया है कि वो इस सृष्टि में रहते हुए कभी भी उसका क्षरित नहीं होती है। इसके लिए भी रघुनाथ का 2 अध्याय का है कि जिसको वो सभी का विनाश कर सकता है, लेकिन उसका विनाश करने में किसी में सामर्थ्य नहीं है। जी। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी कल के क्लास में हमने जो VCD पॉइंट समझे थे गीता के भगवान के टॉपिक के लिए, तो वो पॉइंट्स बताने हैं। गीता के भगवान के टॉपिक में हमने जो कल पॉइंट्स समझे थे वो पॉइंट्स बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। 20155। हाँ जी। हेलो। जो पॉइंट जो बताया है ना, इसके अंदर एक पॉइंट होता है ना, परमात्मा परम पुरुष शंकर है। कैसे होता है ना, परमात्मा कहते हैं परम पदधारी भी होती है, वो भी विष्णु भी कहते हैं। वही एक बात होती है। गीता में जो 3 प्रकार आत्मा का संसार पाठ बताती है ना, एक होते हैं अक्षर, एक सेकंड होते हैं क्षरत, और जो तीसरा आत्मा होते हैं कौन देह व इंद्रिय से क्षरित हो, जीवात्मा होते हुए भी देह इंद्रिय क्षरित होता नहीं।
और में वही तो होता है जो खरीद तो नहीं होते, वो जो परमात्मा, ये संगम पर ही जो 4 युगों में पाठ बजाती है, ऐसा आत्मा के बीच में ऐसा पाठ बजाते के बाप समान, ऐसा स्वयं पुरुषार्थ करके बाप समान बन जाता है। अखुट निराकार ज्ञान को बाप सब बाप का जो अखुट ज्ञान होता है ना, ये पूरा ज्ञान को उठा लेता है। मनुष्य सृष्टि पर जो होता है आदम परम पाठधारी हीरो पाठधारी होता है, सब धर्म आत्मा वाले जो हिंदू वाला आदम, हिंदू वाला आदिदेव, और मुसलमान आदम, क्रिश्चियन एडम, और जैन माने आदिनाथ जो मान्यता देते हैं, परंतु मानते हैं किंतु जानते नहीं, इसीलिए इसको फॉलो फॉलो कर नहीं पाते व उठा नहीं पाते। बहन जी हाँ जी। हेलो। हाँ मत। जो भगवान श्री कृष्ण नहीं होते, जो मुरली में जो पॉइंट को कलेक्ट करना है, ये जो बोला था मुझे किया है, अभी बोलना है ना, नहीं लास्ट बाद में में। माता जी, लास्ट ठीक लास्ट है बहन। में फिर से। ओम हाँ, शांति। ठीक है, पहुंच अभी अगले पॉइंट के लिए फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 2365। पॉइंट बताइए माता जी। मैंने वार्तालाप में बाबा ने बताया है अव्यय माना अविनाशी। इसके लिए पॉइंट बताया है, मतलब कितने भी पर मतलब खर्च कर दिया जाए तो वो भी तो भी अव्यय है। नहीं कहते हैं कि ओ निराकार, निराकार माना कहते हैं पूरा में से पूरा जैसे निकाल लिया जाए तो भी पूरा बचता है, तो वो निराकार की ही यादगार है, वो जैसे अव्यय है। इस सृष्टि में भी आता है, जिस आकार में आता है तब भी पाठ बजाता है। तो नहीं कहते हैं परमात्मा, इसी के लिए बताते हैं ना, परमात्मा इति उदाहरत कहा जाता है। पाठ बजाने वाली आत्मा जो भी आत्मा है, चारों युगों में भी, शूटिंग पीरियड में भी है एक आत्मा, जो नहीं कर, जो निराकार बाप का निराकारी ज्ञान जब तक पाठ बजाता है तब तक अव्यय है, जब पाठ बजाता है तब भी अव्यय है। वो कभी क्षरित नहीं होता, उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है। मतलब बाबा ने बताया जैसे 500 करोड़ की जो भी आत्माएं हैं, उसकी शक्ति अंत तक भी क्षीण नहीं होती है। जो मुकर्रर भगवान का जो मुकर्रर रथ धारी है, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं, जिसको संग का रंग लगाते हैं, वो भी अव्यय बन जाता है। इस सृष्टि में बाबा नहीं कहते हैं सदा कायम कोई चीज है नहीं, एक शिव बाबा ही है जो चैतन्य है, परम धाम में जड़वत है। इस सृष्टि में आने से चैतन्य में पाठ बजाती है, तब उनकी शक्ति का अव्यय होता है। उनमें भी एक मुकर्रर आत्मा है, पुरुषार्थ करते करते वो भी बाप समान अविनाशी बन जाता है। और जब ड्रामा माना 500 वर्ष जब ड्रामा पूरा हो जाता है, तब तक के लिए उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है। ठीक है माता। ओम शांति। माना अविनाशी जो साकार बाप का ही मतलब यादगार है, माना जो बाप समान बन जाता है, उसी के लिए बाबा ने बताया ठीक है माता। है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन शांति। अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति माता जी। प्रश्न क्या है दीदी? गीता के भगवान के टॉपिक के लिए जो कल जो मुरली पॉइंट हमने समझे थे, वो पॉइंट बताना है कोई भी एक।
अच्छा, तो ये है एक पॉइंट क्या था 1824 में बाबा ने बताया है कि जो शिव तो है वो उनकी तो शक्ति हमेशा ही वो रहती है, अव्यय, मतलब वो छीन नहीं होती है, वो तो निराकार ही है। वो इस सृष्टि पर आकर जब पाठ बजाते हैं तो उसमें भी एक सेकंड के लिए भी मतलब उनकी अकल्याण का पार्ट नहीं बजाते हैं, कल्याण का ही पार्ट बजाते हैं, और उनकी शक्ति हमेशा 100% ही रहती है। लेकिन चूंकि वो तो निराकार है, तो वो प्रैक्टिकल में कैसे देखने में आए, तो वो जिस तन का आधार लेते हैं, मुकर्रर तनधारी शंकर का, तो उनको भी मतलब वो ऐसा ही आप समान बना देते हैं कि वो पुरुषार्थ करके जब संपन्न उनकी आत्मा संपन्न बन जाती है, तो वो उनकी भी शक्ति ऐसे ही होती है कि वो 100% ही रहती है। भले ही उनकी मतलब वो उसमें से वो कितनी भी शक्ति जैसे दूसरों को देते रहें, तो भी उनकी संपन्न शक्ति ही रहती है पूरी। इसी के लिए ही ये मतलब गीता में ये वाला श्लोक भी आया है ना, 15 का 17, कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहत यह लोकत्रयम् आविश्यम विभर्ति अव्ययम ईश्वरम। मतलब किंतु इन दोनों में भी जो क्षर और अक्षर प्राणी मात्र है, उनमें वो सर्वोत्तम भिन्न आत्मा परमात्मा ऐसी तुरिया भोगी है, जो कि अमोघ वीर श्रेष्ठ शासक मास्टर त्रिलोकीनाथ शिव समान बन जाती है। शिव प्लस बाबा, मतलब दुख सुख और शांति धाम तीनों को अधिकार में लेकर, और वो पूरे विश्व का भरण पोषण करने के निमित्त बन जाती है। ठीक है। ओम शांति। आपका रोल नंबर बताइए माता जी। ओम शांति। रोल नंबर 22,050। ठीक है माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? तो ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं पॉइंट सुना रही हूँ। BCD 463, सदगुरु मिला दलाल। ये गीता का भगवान कृष्ण अगर कहा जाए तो कृष्ण तो मनुष्य है ना, 16 कला संपूर्ण है, सुधरा हुआ मनुष्य है, तो देवता है, लेकिन किसी की सदगति तो नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो खुद मनन चिंतन करने वाले हैं उनकी खुद की दुर्गति हुई पड़ी है, तो तभी तो मंथन करते हैं। जो दूसरों की सदगति कैसे कर सकते हैं? दूसरों की सदगति दाता भगवान का टाइटल उसी को हो सकता है जो स्वयं मनन चिंतन में ना लुगा हुआ हो, जो निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्टेज में टिका हुआ हो। तो गाते हैं ना, सबका सदगति दाता एक परमात्मा है। तो क्या एक परमात्मा परमात्मा भी दो चार होते हैं क्या? तो जो क्रिश्चियन में आत्मा है वो अपने बीच में परम्पारधारी आत्मा को हीरो क्रिश्चियन को ही नजर में क्रिश्चियन की नजर में ही तो कहेंगे, तो क्रिश्चियन के बीच में वो परम्पारधारी आत्मा है। माना धर्म का, हर धर्म का अपना अपना एक प्रजापिता होता है, तो दायरे में के अंदर ही तो कहेंगे। तो वो कौन, वो किन, जहाँ सारी मनुष्य सृष्टि का जो सवाल होता है, तो सारी मनुष्य सृष्टि में परम पाठ बजाने वाली हर धर्म की आत्माओं के बीच में जो हीरो पाठ बजाने वाला परमात्मा तो एक ही है ना। माना उसको बीच में परम पाठधारी हीरो पाठधारी माना एक ही है, वो ही सबकी सदगति दाता है। और सदगति सदगुरु से मिलती है। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? तो कहते हैं ना, सबका सदगति दाता एक राम। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल के रूप में वो सदगुरु मिलता है, वो दलाल हो जाता है, साकार हुआ ना। कहते हैं ना कि अकाल मूर्त जिसको कोई काल खा नहीं सकता है। अकाल माना काल आत्मा को खाता है या साकार शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। तो अकाल का क्या मतलब हुआ? कि जिस शरीरधारी को काल खाते हुए कोई भी देख ना सके, वो सदगुरु अकाल। और फिर मूर्त माना क्या? मूर्त माने जिसका साकार में रूप है, अमूर्त ना हो। अमूर्त माने जो इन आंखों से
देखने योग्य ना हो। तो सदगुरु की मूर्ति भी है, और सदगुरु काल के खाने जाने वाली चीज नहीं है। वो सबके सदगति करता है। जिसको काल खा जाए, जिसको काल खा जाए तो वो सबकी सदगति नहीं कर सकता है। माता जी दलाल क्यों कहा हुआ है दलाल इसीलिए सदगुरु को? बोला है कि ये जो सदगुरु दलाल है ना साकार में, ये जो क्षर आत्माएं हैं, वो उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो अक्षर आत्मा से मिल लें डायरेक्ट। वो पावर उनकी खत्म हो जाती है आते आते। तो वो वो दलाल जो है वो भगवान अक्षर आत्मा से, शिव निराकार से मिलाने का निमित्त बनता है। इसीलिए वो मीडिया है। तो यह इसीलिए दलाल उनको किसे कहा हुआ है? मुकर्रत को, हीरो पाटधारी आत्मा को, शंकर को। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। शंकर के लिए बताया है कि परा अपरा प्रकृति के लिए बताया है कि शिव जो है वो हमेशा मतलब पूज्य और पूजनीय वो दोनों नहीं बनते हैं, वो अतीत है दोनों से। लेकिन जो सीढ़ी के चित्र में हमको दिखाया है द्वापर युग के आदि में कि सोमनाथ मंदिर का यादगार बताया है, जिसमें पूज्य और पुजारी दोनों को दिखाया है। जो शिवलिंग है वो किसका यादगार है? साकार का यादगार है, क्योंकि पूज्य और पुजारी साकार ही बनते हैं, निराकार नहीं बनते। तो ये हीरा जो है, हीरा मोती माणक पन्ना, ये सब जो है पत्थर बनते हैं, मतलब पत्थर बुद्धि बनते हैं। शिव जो है वो पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं, इसलिए वो हीरा भी साकार का ही यादगार है। बहन जी थोड़ा इसमें पूजा और पुजारी एक ही बनते हैं, तो उस चित्र में विक्रमादित्य को दिखाए हैं। तो पूज्य और पुजारी, पुजारी साकार, ये जो थोड़ा वो है, मतलब जिन्होंने एडवाइस तो दिया है कि मंदिर बनाने के लिए, थोड़ा क्लैरिफाई चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन बाबा ने तो इसके लिए यही बोला, किसी ने वार्तालाप में पूछा है जी कि मतलब बेसिक कोर्स के हिसाब से हम सीढ़ी के चित्र में ऐसे ही बताते हैं ना, विक्रमादित्य ने शुरुआत की, जी लेकिन उनको प्रेरणा साकार ही देता है ना, जो उनका जी गुरु जी होता है। तो जी बाबा ने जी बोला है कि विक्रमादित्य के पास तो उतनी समझ ही नहीं थी कि हम पतित बन रहे हैं तो हमें पूजा करनी। जी तो जी इसीलिए पहले जो प्रेरणा दिया तो उसी का हिसाब बनता है ना, इस हिसाब जी से बोला हुआ है। जी और जी शिवलिंग ही बनाना है ये बात भी तो, जो वैसी स्थिति बनाता है तो वही जी शिवलिंग की पूजा करने की प्रेरणा भी देता है, जी जी इसलिए। बहन जी एक श्लोक है, तो अविनाशी तु तद्वितीयेन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। इस श्लोक में बताया गया है कि जो उत्तम पुरुष है, जो उनका जो है विनाश किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उसका विनाश करने के सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे है जो हमारे मतलब जो पिता है, वो सबका पिता बनता है। तो अगर उनको नहीं जानते हैं तो ऐसे ऐसे नुकसान हो जाते हैं कि किसी किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं और अनाथ बन जाते हैं, आपस में लड़ते हैं। तो इसलिए साकार को याद पहचानना जरूरी है। हम्म। बहन जी भाई भी बताते हैं। ठीक है, दे दीजिए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ, ये क्षर और अक्षर के लिए बाबा ने बताया, जो भी गर्भ से जन्म लेता है वो सभी क्षर क्षर है, और अक्षर एक परमात्मा ही होता है। और जो भी जन्म लेता है वो त्रिगुणों से होता है। सत्व रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सो ये तीन सत्व रजस तम गुण, ये शरीर हर एक शरीरधारी को होता है। इससे अतीत जब परमात्मा आते हैं तो अक्षर को अक्षर रूप में बदलते हैं, तो वो विवर्त और अव्यय ईश्वर बन जाता है। तो जो अक्षर होता है वो
क्षर क्षर अक्षर अक्षर बना देता है। और ये 13 गुण जो है महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्र गोचर। ये 13 जो भी गुण है ये हर एक आत्मा को जो देहधारी है उनको अवश्य होता है। ठीक है। और कुछ रिवीजन के टॉपिक में आप बता सकते हैं कि भगवान को न जानने का नुकसान या कोई प्रूफ ऐसे? भगवान को ना जानने से भटकते रहते हैं। और हाँ, बुद्ध को कृष्ण को अपना अपना भगवान मान लेते हैं वो लोग। लेकिन उनका भी उद्धार करने वाला एक परमपिता परमात्मा है, ठीक है। वो नहीं जानते हैं। ठीक। ओम शांति। बहुत जानते हैं। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? नहीं। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर 24362। 62 या 68? हाँ 68 हाँ जी। चंडीगढ़ मधुबन। हाँ जी। क्वेश्चन क्या है बहन जी? गीता के भगवान टॉपिक में जो VCD पॉइंट्स हमने समझे थे, कोई भी पॉइंट बताइए। गीता ये जो कल पिछले कल हुआ है ना, जी। बाबा बता रहे थे जो अवयव अवयव का मतलब बता रहे थे। वे मतलब जो खर्च होने वाला होता है, जैसे कोई आपके पास कोई चीज है उसका खर्च किया जाता है तो उसको व्यय बोलते हैं। अवयव मतलब जिसका खर्च नहीं होता है वो हमेशा ही अविनाशी होता है। तो अविनाशी मतलब एक तो आत्मा होती है, पर बाबा बोलते हैं जिस रथ मुकर रथ का मैं इस सृष्टि पे आधार लेता हूँ वो भी पुरुषार्थ से अपनी ऐसे प्रकृति 5 तत्वों के प्रकृति से बने जो शरीर है उसको भी वो अविनाशी बना देता है, इसलिए वो भी अवयव बन जाता है। और इस सृष्टि पे जो शिवलिंग का जो आधार है वो भी शिवलिंग का रूप जो उसी का ही बनता है, और स्टार जो है उसकी आत्मा शिव समान बन जाती है पुरुषार्थ करते करते। इसलिए वो ही इस सृष्टि पे पूज्य भी बनता है और पुजारी भी बनता है। बाबा बोलते हैं मुरली में कि मैं तो ना पूज्य बनता हूँ और ना पुजारी बनता है। तो जो भी यादगार है वो मनुष्य सृष्टि के बाप की ही बनती है, क्योंकि वो ही बाप समान सारा ज्ञान बाप से ले लेता है। तो बाबा बोलते हैं कि जो ज्ञान लेने का मतलब ये है कि पूरा ही ज्ञान ले लेगा तो पूरा कोई तो लेगा ना ज्ञान आत्माओं में। तो वो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो ही सारा ज्ञान बाप से ले लेता है। फिर भी सुप्रीम सोल तो ज्ञान का अकूट भंडार है, तो वो उसमें उतना ही बचता है। वो ही इस सृष्टि पे अविनाशी है, जिससे क्या है ये सृष्टि रूपी वृक्ष क्या है उत्पत्ति को प्राप्त होता है। और जो अभी एक माता जी पूछ रही थी कि भी द्वापर से जो शिवलिंग की और विक्रमादित्य की, तो बाबा बोलते हैं कि उस समय क्या है भगवान प्रेरणा देने के लिए नहीं होता, पर जो उस स्टेज को संपन्न करता है उसको वो ऑटोमेटिकली उसकी आत्मा में वो नूद है कि अब क्या क्या करना है, क्योंकि वो सृष्टि का बीज है ना। तो वृक्ष कब कब क्या होना है वो तो उसके 5,000 की सृष्टि में उसके आत्मा में फिट हो जाता है। वो पुरुषार्थ से ऐसी स्टेज बन लेता है कि वो पुरुष 5,000 की सृष्टि में सदा काल कायम होने का मतलब है कि जब जब इस सृष्टि पे परिवर्तन होना है तो उससे ही शुरुआत होना है। अगर भक्ति मार्ग की शुरुआत भी करेगा तो वही करेगा, ज्ञान मार्ग की भी वही करेगा। तो ये इसके लिए VCD 1122 नंबर भी आज ही मैं सुन रहा था, इसमें बाबा ने यही बताया। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो गीता के भगवान का टॉपिक हमने पूरा समझा है, इसे सार में बताना है कि क्या क्या बातें हमने इसमें समझी है। गीता के भगवान का टॉपिक जो हमने समझा है उसको सार में बताना है कि उसमें क्या बातें हमने समझी है। फोन अनम्यूट है किसी का?
ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, 23288। हाँ जी। हाँ जी दीदी, पहले तो कहेंगे गीता का भगवान है जो निराकार है। वो गीता में कहते हैं कि वह मैं अपनी प्रकृति को स्थिर करके आता हूँ, वो कृष्ण के लिए नहीं कहा जाता, वो तो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली आत्मा है। तो फिर कहेंगे भी जो विश्व में आते हैं वो त्रिगुणमयी है। और जो सृष्टि जैसे जैसे नीम का बीज होता है, उसमें जो खारापन होता है वो भी उसके झाड़ में आता है। इसी तरह जो बीज है त्रिगुणमयी है, और वही गुण इसके झाड़ में भी आते हैं। फिर कल के बारे में कहेंगे कि जो उसकी जो दो प्रकार की प्रकृति बताई गई है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। जो उसका शरीर है 5 तत्वों का, जिसके 23 तत्वों की जानकारी जिसको होती है वो है अपरा प्रकृति। जो उसकी आत्मा शिव समान बनती है वो है परा प्रकृति। उसकी जागर सोमनाथ मंदिर में है। और जो लिंग में हीरा दिखाया गया है वो उसकी आत्मा की जादूगर है, वो ऐसा कोई कृष्ण के लिए नहीं है। फिर है वो जो दो तरह की आत्माएं हैं सृष्टि वृक्ष में, एक पतित और एक पावन है। वो एक अक्षर और एक अक्षर। जो सभी आत्माएं हैं वो शरीर होने वाली है, इंद्रियों से भोगते भोगते दुख सुख भोगते भोगते। जो परमपिता शिव है वो अक्षर है। और जो जिस तन में आते हैं मनुष्य सृष्टि का बाप, वो है तो शरीर होने वाली आत्मा। ते वो शरीर होते हुए भी वो ज्ञान और योग से अक्षर बन जाती है, जिसको कि गीता में कहा है परमात्मा इति उदारते, और विष्णु परम पदधारी है। ऐसा कृष्ण के लिए नहीं भी है, वो ही अव्यय पुरुष है, जिसका बिना गीता में जो दूसरे अध्याय के 17वें में है कि उसके अविनाशी तू तत्विधि जिन इदम सर्वम तत्व में, उसका विनाश करने में कोई भी सूक्ष्म नहीं है। और कृष्ण का तो वो दिखाया है कि उसको बहेली ने तीर मारा और उसके भी उसकी डेथ हो गई। पर इसके जो अव्यय पुरुष है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार बनता है, क्योंकि जो परमपिता शिव है वो उसका तो अपना शरीर नहीं है। और जो आत्माएं हैं वो भोगी आत्माएं हैं, वो परमपिता शिव से मिल नहीं सकती। इसलिए जो साकार मुकर्रर अर्थ है वही आत्मा और परमात्मा को मिलाने का अधिकार बनता है, जिसके लिए गीता में भी कहते हैं भी सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। ये गीता में तो नहीं है, भक्ति मार्ग में ऐसे हाँ जी, कहा भक्ति जाता है। मार्ग में कहा है। ते वही मीडिया बनता है आत्मा और परमपिता को मिलाने का। और वही भक्ति मार्ग की शुरुआत करने का भी ये बनता है। जैसे सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया है, उसकी पूजा की भी बारे में भी वही बताते हैं। पूजा करने के लिए भी वही पूज्य बनता है, वही पुजारी बनता है। शिव के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो उन्होंने तो कहा ना तो मैं पूज्य बनता हूँ ना मैं पुजारी बनता हूँ। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? कल का टॉपिक को ही सार में बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 2244 त्रिवेंजी हुबली। ठीक है, बताइए माता जी। शिव की संग के रंग में आने से शिव ज्ञान बीज डालता है। ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति है। दो प्रजापिता की प्रवेश शिव प्रजा सृष्टि रंगमंच पर में संघर्ष में संबंध में आता हूँ। प्रकृति दो आत्मा भाव वाले है। शरीर जड़ प्रकृति प्रजापिता में प्रवेश करता है। नाम है ब्रह्म। परा प्रकृति अपरा प्रकृति, ये प्रजापिता में बीज डाल बोलते हैं। दो प्रकार दो माता है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। परा प्रकृति माने परे परे स्टेज में रहने वाला आत्मा वाली परा प्रकृति। अपरा प्रकृति माने नीच में जड़त्वमयी जड़ी जड़ी भूत स्वभाव वाली है। ये प्रकृति में शरीर शंकर की आत्मा अलग है, शिव की आत्मा अलग है। शंकर की आत्मा पुरुषार्थी जीवन में शंकर है। वही शंकर पुरुषार्थ करके अंत में शिव समान लिंग बन जाता है। साकार लिंग निराकार बिंदु आत्मा दोनों को मेल बन जाता है। सोमनाथ मंदिर में हीरा जड़ा हुआ है। हीरा पत्थर है, 9 रत्नों के पत्थर है।
सोमनाथ मंदिर में जड़ा हीरा मेरा यादगार नहीं है। मैं पूज्य बनता नहीं है। सोमनाथ मंदिर में पूजा होती है। जिस साकार में प्रवेश करता हूँ, पतित तन कामी काटी प्रवेश करता हूँ, उसके संग के रंग में आप समान बन जाता हूँ। पुरुषोत्तम कहो, परमात्मा परमदार कहो, विष्णु कहो, एक ही बात है। तीनों प्रकार की आत्मा है। साकार में पार्ट बजाने वाले एक ही है। एक अक्षर है, एक क्षरित होने वाले, दूसरा अक्षर क्षरित होने वाला, आत्मा शक्ति भी क्षरित होने वाला, देह देह की इंद्रियों भी क्षरित होने वाला, पतित बनने वाला, परंतु तीसरा प्रकार के और श्रेष्ठ आत्मा है। परमात्मा उदाहत परमात्मा कहा जाता है। परम पार्ट बजाने वाले रंगमंच पर आत्मा है। चारों युग में शूटिंग पीरियड में आता है। आत्मा के बीच में एक ही ऐसी आत्मा भी है। निराकार बाप का निराकार है। निराकार बाप आत्मा का बाप अपूर्व ज्ञान का भंडार है। ये अव्यय है। अव्यय मने अविनाशी। अविनाशी होता निराकार अव्यय है। सृष्टि पर आता है, मुकर्रत साकार आता है। जब तक पार्ट बजाता है तब तक अव्यय है। पार्ट बजाया नहीं, परम धाम में बैठेगा, अव्यय है। कभी क्षरित नहीं होता है। ये सदगुरु मिलाल दलाल है। सदगुरु मिलाल सदगति दाता एक ही सदगुरु मिलते हैं। सदगुरु साकार होते हैं। सदगुरु सदगति दाता सुंदर मिला, सदगुरु मिला दलाल, दलाल के रूप में सदगुरु मिलता है। लगाव है, साकार हुआ ना, कहते हैं अकाल मूर्त, उसको काल का काल नहीं सकता है। ये काल शरीर का खाता है। अकाल का मतलब हुआ जिस शरीरधारी को काल खाते हैं। न देखना हुआ न सदगति। अकाल मूर्त, मूर्त मने जिसका साकार रूप है। मूर्ति हूँ, अमूर्त न हो। मूर्त मने आंखों से देखने योग्य न हो। मूर्तिमान आंखों से देखा जा सकते सदगुरु मूर्ति भी है। और सदगुरु काल के खाया न जाना जा नहीं सकते हैं। ये शंकर अविनाशी, सृष्टि का बीज अविनाशी है। सृष्टि पर कायम सदाकाल चीज नहीं है। चीज में बड़ी चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। पंच तत्व बना हुआ है। मनुष्य शरीर कोई मनुष्य मात्र का शरीर ऐसी चीज नहीं है। सृष्टि पर सदाकाल रहे। त्रिमूर्ति सदाकाल सृष्टि पर एक ही शिव बाबा है। साकार और निराकार के मेल इष्ट मतलब है। आत्मा जो सृष्टि पर शरीर धारण करते हैं, जिसमें काल नहीं आता। कामी है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल नहीं सकता है। दुनिया का जगह है, परंतु उसको महामृत्यु को समय में, महाविनाश समय में कोई है नहीं है। विनाश कर्तव्यम गीता में आया है। ये खाता नुकसान ठीक है भगवान का। माता जी, हाँ ठीक है बेंजू, ओम बहुत शांति। लंबा हो रहा है। ठीक है, ओम हाँ शांति। ओम शांति, ओम शांति। अभी सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है। यदि क्लास में ऐसे कोई जुड़े हुए हैं जिनका फोन कभी अनम्यूट नहीं हुआ है, तो वो लोग हाथ उठाइए। यदि क्लास में ऐसे कोई जुड़े हुए हैं अभी जिनका फोन अनम्यूट नहीं हुआ कभी भी, वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो दीदी, ओम शांति। रोल नंबर? 17,111। मधुबन? मधुबन सतना दीदी। ठीक है माता जी, आप सर्वात्माओं के पिता इस टॉपिक में प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोई भी ऐसी बातें बताइए जो कि
भगवान को नहीं जानते हैं आज की दुनिया में लोग, इस कारण भटक रहे हैं। सर्वात्माओं का पिता तो एक ही है, जिसे कहा जाता है पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो एक ही जगत का पिता है, सभी देवताओं का ईश्वर महादेव जिसे कहा जाता है। वही शिव के सारे गुण महादेव में आ जाते हैं, तभी उनको अव्यय अव्यक्त अक्षर अक्षर कहा जाता है। वो अक्षर ही अक्षर बन जाते हैं, है ना। उन्हीं को कहा जाता है भक्ति मार्ग में कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो वो सतगुरु दलाल बन के सृष्टि में आता है, तो सभी आत्माओं को ज्ञान के द्वारा ही परिवर्तन करता है, क्योंकि सारी दुनिया में भगवान को तो जानते नहीं है। जैसे सभी धर्म वाले तो आज भी अपने बाप को जान रहे हैं, लेकिन भारतवासी ही ऐसे भूल बन गए हैं कि पूरा ही भूल गए हैं अपने बाप को। न न माँ को जानते हैं न बाप को जानते हैं। भारत माता बोलते हैं लेकिन भारत के पिता को भी भूल गए हैं, है ना। तो ऐसे जब सारे अब भूल बन जाते हैं, तो अभूल बनाने के लिए भगवान को ही इस सृष्टि में आना पड़ता है। तो भगवान उसे कहा जाएगा जिसका कभी मृत्यु नहीं होता, जिसका कभी जन्म कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे तो हमारे शिव शंकर भोलेनाथ को ही कहेंगे। वही एक ऐसे हैं पुरुष जो संसार में उनके माँ बाप किसी ने नहीं बताया, है ना। न किसी ने जाना है आज तक कि उनके माँ बाप कौन है। उनका आदि अंत कोई बता नहीं सकता है ना। ठीक है तो माता ऐसे जी। भोलेनाथ को हम, हाँ हाँ जी, ठीक है, हाँ प्रश्न शांति। वैसे ये पूछा था, भगवान को कोई नहीं जानते हैं, इसका प्रूफ बताना है। आप साकार का परिचय दे रहे थे, वो ठीक है। हाँ 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 ठीक है दीदी। माता जी, आप अगली बार तो के हिसाब से थोड़ी तैयारी कीजिए। ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। माता जी हेलो। आपका फोन बिल्कुल हेलो। अनम्यूट नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं ना? हेलो। नहीं आपका नहीं। फोन नहीं ना, तो रखती हूँ। हेलो। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? मछली नहीं खा रही हूँ, पेट दर्द हो रहा है, खाएगा। फोन अनम्यूट है? अगर पहली बार के इसमें हाथ उठाया है तो फोन में ध्यान दीजिए। कोई मन नहीं करता है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन में ध्यान दीजिए अपने। अभी अगले प्रश्न के लिए कोई भी हाथ उठाइए, लेकिन वो लोग जिन्होंने सर्व आत्माओं के पिता इस कोर्स के लिए बताया था, शॉर्ट में रेडी करना है। अभी तक जो भी टॉपिक हो चुके हैं सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में, तो जिन्होंने इस तरह रेडी किया है वो लोग हाथ उठाइए। सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में जिन्होंने रेडी किया है वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। ओम शांति दीदी, रोल नंबर है 27,000 27,099 3।
मधुबन। मधुबन बनारस दीदी। ठीक है, बताइए। जैसे कि सर्व आत्माओं के पिता एक ही हैं। जैसे कि सारे धर्म वाले ही उनको एक पिता के रूप में मानते हैं। जैसे कि हिंदू लोग जो है कि उनको शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं कि परमात्मा ज्योतिर्लिंग है। और ऐसे ही जो है कि क्रिश्चियन लोग भी उसको मानते हैं, कहते हैं गॉड इज लाइट, कि परमात्मा लाइट है। ऐसे ही जैसे कि ये मुसलमान लोग भी मानते हैं। जैसे वो लोग हज करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ मक्का मदीना में एक काले रंग का पत्थर है, उसको संगे अस्वद कहते हैं, और उसको चुंबन देते हैं तो उनका सिजदा पूरा हो जाता है। तो ऐसे वो लोग भी मानते हैं। ऐसे ही सिखों में भी है कि सतगुरु निराकाल अकाल मूर्त, मतलब उन्होंने भी अपना इशारा ऊपर के तरफ किया है कि परमात्मा ऊपर ऊपर की तरफ है, मतलब वो भी निराकार है। तो ऐसे भी वो भी मानते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म वाले वो आत्मा परमात्मा को तो नहीं मानते हैं, परंतु तीन तीन स्टूल, 3 पाँव के एक स्टूल होता है, उस पे लाल रंग का पत्थर रख करके वो भी अपना ध्यान उस पे केंद्रित अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ऐसे भी वो लोग भी उनको मानते हैं। ऐसे अंग्रेजों में भी कहते हैं कि अंग्रेजों में भी कहते हैं कि सुप्रीम एबोर्ड, मतलब जो है कि जो बड़े से बड़े पिता है वो ऊपर, मतलब कि सुप्रीम मतलब सुप्रीम मतलब बड़े से बड़ा, और बोर्ड मतलब घर, उसका जो है कि वो भी निराकार को मानते हैं। ऐसे ही जैनी लोग भी मानते हैं कि जो कि जैनी लोग भी मानते हैं उनको, मतलब सारे ही धर्म वाले उस निराकार को मानते हैं। पहले वो लोग जानते नहीं, लेकिन सबका इशारा उन्हीं की तरफ है, इसलिए सारे लोग उनको मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि सबका मालिक एक है। और ये भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो जब हम भाई भाई शरीर के नाते तो हो नहीं सकते हैं ना, जब हम सारे ही आत्माएं एक परम पिता के संतान होंगे तभी तो भाई भाई होंगे ना। ऐसे ही सारे धर्म के लोग उनको मानते हैं दीदी। ओम शांति। ठीक है माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हाँ जी दीदी, 8114 है, मानसा मधुबन। हाँ जी। हाँ जी दीदी, इसमें हम ये बता सकते हैं कि भगवान का असली परिचय कोई नहीं जानता, उसके नाम रूप देश की जानकारी नहीं है। जैसे कि अंग्रेज गॉड कहते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह कहते हैं, और हिंदू लोग तो ढेरों के ढेर भगवान को मानते हैं। पर भगवान का असली परिचय ना जानने के कारण ही उनको सर्वव्यापी बना देते हैं। जैसे कि हिंदू लोग कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, मुसलमान लोग कह देते हैं कि जर्रे जर्रे में है। जबकि भगवान शिव ने तो कहा है 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक के अनुसार, अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वस्वम, अर्थात मैं सभी का ही आदि कारण हूँ। फिर कह देते हैं हर युग में भगवान आते हैं, 10 अवतार कहते हैं, 24 अवतार कहते हैं। और फिर अनेकों डेरों के डेर भगवान कहने के बाद भी कहते हैं कि हे पतित पावन आओ और हमें दुखों से छुड़ाओ। तो इसका मतलब है कि भगवान को अच्छी रीति नहीं जानते हैं। ओ पतित पावन गॉड फादर कहने का मतलब ही ये है क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं है। कबीर दास जी ने भी कहा है, माला तो मुख में फिरे जीव फिरे मुख, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चो दिस फिरे ये तो सिमरन नहीं। तो माना कि मन जो है वो दुनियादारी में ही भटकता रहता है, एक भगवान की जात जो है वो भूल जाती है, क्योंकि बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता। पक्की पहचान ना होने के कारण ही हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर ठिकानों में भटकते रहते हैं, कभी उस दरवाजे कभी उस दरवाजे पे जाते हैं। तो बाबा ने तो कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, माना कि भगवान ईश्वर है, अल्लाह है, तो होगा तो एक ही तरफ, इसीलिए सभी धर्म पिताओं ने ऊपर की ओर ही इशारा किया है। सत्य एक होता है। धर्म के नाम पर यदि एक ही बात को जानते होते
होते तो धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े ना होते। तो भगवान को तो हम ऐसे ही याद कर सकते हैं जैसे माँ बच्चे को करती है ना, करती है ढोल बजा के गीत गा के। तो हम याद नहीं कर सकते भगवान को, ये तो ओरिजिनल याद नहीं है भगवान की। याद का आधार होता है स्नेह प्राप्ति का मालूम होता है, तभी हम भगवान को याद करते हैं। तो हम भगवान को के लिए के सामने जाकर के अक्सर कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तमेव माता से पिता तमेव। फिर बोलते हैं तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। तो जब सुख गनेरे मिलेंगे तभी जब उसे पहचानेंगे। जब तक हमें उसके साथ पूर्ण संबंध का साकार में निराकार का साकार में संबंध का प्राप्त नहीं हो पता नहीं चलता, तब तक सभी संबंध जो हैं वो भगवान को याद करने के झूठे साबित हो जाते हैं। तो जैसे कि जब एक भगवान की याद आती है तो कहते हैं तो मुरली में भी जैसे कहा जाता है कि यदि करोड़पति अरबपति का बच्चा है और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो तो उसका संबंध अपने बाप से टूटा हुआ है। इसी तरह ही आज के मनुष्यों की हालत हो गई है। भगवान तो सुख का सागर शांति का सागर है, पर हम वही सुख और शांति जो है वो ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमात्मा से सही संबंध नहीं है, हमारी बुद्धि जो है वो अनेकों में भटकी हुई है। तो इसीलिए ही कहा जाता है कि तो इसीलिए ही हम लोग जो है भगवान को सही रीति से ना जानने के कारण आर्फन के बन गए हैं, निधन के बन गए हैं। तो हमारी आज दुर्गति होने का कारण ही ये है कि हम भगवान को सही रीति नहीं पहचान पाते, शक्तिहीन हो गए हैं। भगवान से यदि कनेक्शन जुटा ही नहीं होगा तो हम भगवान से शक्ति कैसे लेंगे? तो बुद्धि भटकी हुई है, इसी के कारण ही हम भटक रहे हैं। तो ठीक है। जब भगवान ठीक है हाँ, नहीं बोलिए माता जी आप, हमें लगा आपकी बात पूरी हो गई इसलिए। हाँ जी। तो जैसे कि सन्यासी जैसे कि सभी लोग भगवान को याद करते हैं। हिंदू लोग सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, अंग्रेज लोग गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, बौद्धि लोग बुद्ध को भगवान मानते हैं। ऐसे ही सन्यासी लोग जो मीडिएटर थे भगवान को मिलाने के लिए, आज वो खुद ही अपने को भगवान कह के अपनी पूजा करवाने लगे हैं, जिसके कारण ही जो लड़ाई झगड़े होते हैं, पार्टीशन वगैरह जो है वो हो रहे हैं। क्योंकि हम निधन के हो गए हैं, धंधे धोरी वाले भगवान के बच्चे नहीं रहे हैं, क्योंकि उसको नहीं पहचानते। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी, ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति माता जी। 14579। हाँ जी। भगवान सर्व आत्माओं का पिता, इस टॉपिक में हम बता सकते हैं कि सारे माना निराकार को ही याद करते हैं, सब धर्म वाले। जैसे हिंदू भी याद करते हैं तो शिवलिंग भी है निराकार, जिसे हाथ पांव नहीं है। और गॉड इज ट्रुथ कहते हैं क्रिश्चियन लोग, माना ऊपर की ओर ही इशारा देते हैं। जापानी लोग भी ये लाल टिकिया बिटिया को याद करते हैं। सभी धर्म वाले निराकार को याद करते हैं, लेकिन उसे जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि निराकार परमात्मा जब साकार में प्रवेश करता है तब उसे वो पहचान नहीं पाते। तो भगवान निराकार माना सब धर्म के पिता है, लेकिन उसे जानते नहीं है। जैसे ढेर देवता कहे जाते हैं, नाम रूप से न्यारा तो कोई होता ही नहीं ना। भगवान के लिए कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा है, तो नाम रूप से न्यारा माना उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे कह देते हैं भगवान के बारे में। ऐसी तो भगवान जब साकार में प्रवेश करेगा तो उसका भी नाम रूप रहेगा, क्योंकि निराकार प्रकृति के बिना कोई बात कर ही नहीं सकता है। वह भी प्रकृति में प्रवेश करके बात करता है, तभी हम उसे गॉड फादर कह सकते हैं।
माना सब संबंध तभी उससे जोड़ सकते हैं जब वो साकार में प्रवेश करेगा, तब उसका नाम रूप सब कुछ। ऐसे तो हम बोलते हैं कि भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, लेकिन फिर वो तो जन्म मरण में आने वाले हैं, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो भगवान की कोई अलग पहचान है, लेकिन उसे जानते नहीं है। निराकार को सब मानते हैं लेकिन उसे जानते नहीं, क्योंकि हमने उसे ठीक तरह से पहचाना नहीं। हिंदू भी बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सिख लोग भी बोलते हैं कि एक ओंकार निराकार, सत श्री अकाल, अकाल मूरत, अयोनि, ऊपर की ओर इशारा देते हैं, लेकिन असली रूप में उसे कोई गायन हर धर्म में चलता है, लेकिन उसे जानते नहीं है। सबका मालिक एक कहते हैं, फिर भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। माना भगवान से हम दूर हो गए हैं, तभी तो यह दुख दर्द शांति आ गई है। भगवान कहते हैं जैसे करोड़, तुम मुझे बोलते हो कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो तुम अगर मेरे बच्चे हो तो तुम इतने दुखी कैसे हो? अरबपति का बच्चा अगर पैसे पैसे के लिए मोहताज रहेगा तो उसे अरबपति का बच्चा थोड़े ही कहा जाएगा। तो वैसे ही हमारी हालत हो गई कि हम भगवान को जानते नहीं है, मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। इसीलिए हमें यही समझाना है कि भगवान निराकार जब साकार में प्रवेश करता है तो वो साधारण तन लेता है, और उसे हम ज्ञान के द्वारा ही पहचान सकते हैं। ज्ञान के सिवा उसे पहचानने का दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए ज्ञान का तीसरे नेत्र के बारे में ज्ञान गीता में भी आया है ना, कि मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, तू मुझे इस जड़ नेत्रों से नहीं देख पाएगा। तो यही ज्ञान का नेत्र परमात्मा आकर हमें देते हैं, तभी हम उन्हें पहचान पाएंगे। ऐसे सभी को हमें समझाना है कि हम सबका पिता वही है, परमात्मा निराकार शिव, लेकिन वो साकार में जब आता है तो वह ज्ञान नेत्र से हमें उसे देखना है। इसीलिए तो हम गाते हैं कि ऊपर वाला, माना हर कहीं भी कोई गलती करता है तो क्या कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला सुन रहा है, तो वो ऊपर है ना, नीचे नहीं है ना। और फिर एक तरफ कह देते हैं कि अरे जरे जरे में भगवान है, कण कण में भगवान है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान इस गुरु में है, उस गुरु में है। ऐसी गलतियां हम सब कर रहे हैं। तो यही उन्हें समझाना है कि नहीं, भगवान भी एक व्यापी होकर आता है, और वो एक व्यापी किस तन में आया है यह अभी पहचानना है। गीता में भी बोला है अवजानन्ति माम मूढ़ा, माना मुझ साधारण तन में हुए आए हुए भगवान को कोई मनुष्य नहीं पहचान पाते। कोई विरला है जो मुझे पहचान पाएगा। इसीलिए तो आज संख्या कितनी है, 500-700 करोड़, लेकिन सतयुग की संख्या सिर्फ 9 लाख है। तो हमें उसे पहचानना है, हमें उन्हें बताना है कि आने वाली दुनिया सतयुग है, तो वहां जाने वाले सिर्फ 9 लाख क्यों रहेंगे? क्योंकि उसे पहचानने वाले भी, परमात्मा को पहचानना इतना आसान नहीं है। ओम शांति दीदी। ओम शांति आते। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति 4783 बालेश्वर। हाँ जी। हाँ, परमात्मा को न जानने से क्या नुकसान और जानने से क्या फायदा, इस टॉपिक पर बोलूं? हाँ जी। अच्छा, वो तो हम पता चल गया कि भगवान को कोई नहीं जानता, तो न जानने का बहुत तरीका हमने जान लिए। लेकिन अभी भगवान को न जानने से क्या नुकसान है, गीता ने क्या बताया नुकसान के बारे में? एक श्लोक बताया, एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तयति यः अघायु इंद्रियारामो मुघं पार्थ सजीवति। अर्थात जो चक्र बताया गया है, माने 3 अध्याय का तो 10वां श्लोक से लेके और 15-16 श्लोक तक जो कर्म की गुह्य राज बताया यज्ञ कर्म के बारे में, तो कैसे कर्म करना है, तो कैसे करेंगे? पहली बात तो भगवान को पहचानना चाहिए। जो जानता है भगवान को, ना जो नहीं जानता वो तो कर्म नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर्म करेगा तो उसका जीवन क्या होगा ना, अघायु इंद्रियारामो मुघं पार्थ सजीवति। अर्थात उसका जीवन जो है पाप पुण्य पाप युक्त जीवन हो जाएगा, और इंद्रियों की सुख में मग्न रहने से उनका जीवन जीना व्यर्थ है। जैसे जानवर है उसका जीवन ऐसे ही है।
तो आज के संसार में इतने करोड़ मनुष्य है जो कोई ने भगवान को नहीं जानते, तो उनका जिंदगी क्या है? जानवर जैसा है। तो आज की जो संसार में स्थिति परिस्थितियां है, भगवान को न जानने से क्या होता है? भक्ति मार्ग में अनेक क्रिया कर्मकांड होता है, अनेक भगवान को मानते हैं, उनकी बुद्धि भटकती है, अस्थिरता है, मन में टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आ जाता है, व्याकुल हो जाते हैं, दीनता कार्य में आ जाते हैं, पतितपन आ जाते हैं, दुखी अशांति हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, मुंह में आविलता आ जाता है, दिशाहीन, भ्रष्टहीन, पथहीन हो जाते हैं, दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी बन जाते हैं। तो अंतिम परिणति क्या होता है? नारकीय दुर्गति में, अकथनीय दुख और दुर्दशा में मनुष्य सड़ जाता है, जिसके लिए बताया मूढ़ जन्मानी जन्मानी। और भी बहुत श्लोक है, 16 अध्याय में, जैसे अनचित विभ्रांता मोहजाला समप्रता प्रसाक्ता कामवेगेषु पतंती नरकोषु, अर्थात नरकों में गिर जाते हैं। तो ये होता है मानवीय दुर्गति का मूल कारण, जो भगवान को न जानने से। भगवान को जानने से क्या फायदा होगा? तो गीता में बहुत सारे सैकड़ों श्लोक है, जे भगवान को जानने से उनका तो सदगति होगी, और सबसे बड़ा फायदा होगा विष्णु परम पद की प्राप्ति होगी, जिसको बताए यही नवत्यंतते पुरुष पुरुषस्रव सम दुख सुखं धीरसु अमृतत्वाय कल्पते। माने अमृत पद तो विष्णु पद उपाय। ये बहुत सारे श्लोक है जिसमें विष्णु पद की उल्लेख है। जैसे कि श्रद्धा न श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स्वयंतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। माने वही परम पद को प्राप्त होने की। ऐसे बहुत श्लोक है जो ये बात को दर्शाता है कि भगवान को जानने से, उनकी बताए हुए रास्ते पर चलने से क्या होगा? परम पद विष्णु पद जो सर्वोत्कृष्ट पद है, उससे ऊपर कोई पद नहीं है, वो पद हमको प्राप्त होगा। तो ये है भगवान को जानने से फायदा। और क्या फायदा? और तो दुनिया के बहुत सारे, जब विष्णु पद मिल गया तो उसके नीचे तो सारे पद है, तो उससे तो कोई श्रेष्ठ पद है ही नहीं। तो उनका मन ना फ्रस्ट्रेशन होगा, ना डिप्रेशन होगा, ना टेंशन में आएंगे, सुख शांति संपन्न पूरा सदा मौसम बहार ऐसी दुनिया में रहेंगे, जिस दुनिया में सदा सुख शांति प्रेम पवित्रता के माहौल बनेंगे, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। हेलो, हाँ जी, ओम शांति। ठीक। अभी हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है। अगर गीता के भगवान के टॉपिक के लिए किसी ने रेडी किया है तो वो लोग हाथ उठाइए। जैसे पिछले हफ्ते बताया था, गीता के भगवान के टॉपिक के लिए 5 मिनट के लिए कोई भी टॉपिक रेडी करने। अगर ऐसे किसी ने रेडी किया है तो हाथ उठाइए। अभी तक जो गीता के भगवान का टॉपिक हमने देखा है, तो अगर ऐसे किसी ने रेडी किया है 5 मिनट सिर्फ, क्योंकि क्लास का टाइम वैसे भी पूरा हुआ है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, गीता के भगवान के बारे में, परमात्मा एक व्यापी स्वरूप कौन है परमात्मा का? तो हर अध्याय के आगे योग शब्द लिखा जाता है ना। संस्कार के परिवर्तन के लिए योग की शिक्षा दी जाती है। ज्ञान योग द्वारा कर्मयोग और ज्ञान योग की बात बता दी तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक में रीत बताई हुई है। ज्ञान मनन चिंतन मंथन द्वारा अपनी कर्मेंद्रिय से काम करना है, और कर्म योग में कर्म सहित योग द्वारा करते हैं। वो कृष्ण की बात बताई। भक्ति मार्ग में गीता ज्ञानदाता कृष्ण दिखाया है। कृष्ण को योनि में तल्लीन रहने वाला कर्म योगी में निष्कर्म स्थिति दिखाई नहीं है। ज्ञान और कर्म की बात हुई तो कर्म फल को त्यागा वो भी दिखाया नहीं है। शास्त्रों में ऐसा स्वरूप है जो दोनों ही ज्ञान और कर्म निष्ठा को स्पष्ट स्वरूप से सिद्ध करता है। वह है महादेव शंकर। योग की अवस्था धारण करती है कि कैलाश पर्वत पर, एक मिनट पेज फिर गया जरा। हाँ, और दूसरा है परमात्मा एक व्यापी स्वरूप कौन है? तो हर अध्याय के आगे वो तो हो गया, सॉरी नहीं, जो पेज मेरा, एक ही सेकंड दीजिए, सॉरी मैं टाइम दे।
अभी पेज निकाल के रखा था लेकिन मैंने ऊपर कर दिया वापस, ये भी बोलना नहीं है ऐसा। ठीक है, हाँ। आदि पुरुष है, कृष्ण को वसुदेव देवकी का पुत्र दिखाया गया है। मंदिर में जाके बोलते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो जैसे शिक्षक को कोई सिखाने वाला नहीं होता, वो है सदगुरु। कृष्ण को संदीपनी ऋषि के शिक्षा देते हुए देखा है, तो कृष्ण साबित नहीं होता कि कृष्ण गीता का भगवान है। शंकर को कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। कालों का काल महाकाल रुद्र रूप है, वही गीता का भगवान है। यादगार महाकालेश्वर का मंदिर बना है, शंकर का रुद्र भी कहते हैं। गीता में मयाध्यक्ष प्रकृति सूयते सचराचर 9वां अध्याय का 10वां श्लोक में था, हेतु नाने कौंतेय जगति परिवर्तते। भगवान कलातीत कलाओं से परे है। कृष्ण को सतयुग में 16 कला, द्वापर से 8 कला बताया है। शंकर ही है महादेव प्रलय करता। कृष्ण तो गोपेश्वर के मंदिर में पूजा करने को जाता है, तो पूजा की थी तो श्रेष्ठ कृष्ण नहीं हुआ ना, शंकर ही है। कृष्ण गुणवाचक आकर्षक करने वाला है, न दानवों को सन्यासियों के प्रति है। दूसरा अध्याय में वो श्लोक बताया है ना गीता में कि अविनाशी तद्विति, तो गीता में बताया है वो है विष्णु के लिए, लागू नहीं होती ना। बुढ़ा शंकर के गोद में कृष्ण बच्चा बैठा है। गीता में कृष्ण उवाच नहीं परंतु भगवान उवाच कहा गया है, इसलिए भगवान गीता का श्रेष्ठ भगवान नहीं है। मेन गीता श्रेष्ठ है तो गोपेश्वर की पूजा क्यों करता है। द्वापर से जो साधु संत महात्मा ने हिंसा का पाठ पढ़ाया है, तो क्या ईश्वर साकार हिंसा का पाठ पढ़ाएगा? नहीं ना। तो अगर महाभारत युद्ध द्वापर से हुई तो प्रूफ कहाँ है? काम महाशत्रु है, नाम ही है तो दुर्योधन दुशासन है। ईश्वर आकर काम रूपी शत्रु को मारने की शिक्षा देते हैं। सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम मम। ठीक है माता जी, आपको रुकाती हूँ यहाँ ही क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है दीदी, हाँ। माता जी आपने बातें तो काफी सारी कलेक्ट की है, लेकिन थोड़ा सा ये होना चाहिए जब हम, जैसे ये सारी आपकी बातें है ना बिखरी बिखरी सी है, हाँ, थोड़ा हाँ। सा कोई जैसे सामने वाले को समझ में आ जाए आप किस लिंक विशेष करके टॉपिक बताना पर है। बोल रहे। हाँ, तो हाँ, ठीक। आपने ये बातें इकट्ठा की, आप ऐसा प्रयास कीजिए कोई एक टॉपिक पे लिंक वाइज आप बोल हाँ, सके, लिंक जिससे बनाकर सामने बोलेंगे। वाले को थोड़ा सुनने में इंटरेस्ट आए। ठीक है मतलब, सॉरी, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ, आपने प्रयास अच्छा किया है, ये तो प्रयास किया यही बहुत है, लेकिन आपको इसलिए बताया ताकि आप अगली बार थोड़ा सा और सोच करके लिंक रेडी करें इसे। हाँ, ठीक है, ठीक है ठीक है दीदी। ना माता जी, ठीक। 2 पेज पे अलग अलग लिखा होता ना, पेज बहुत लंबा था ऐसा, तो ढूंढने में थोड़ा आगे पीछे हो गया। हाँ नहीं, मतलब जैसे कि कहीं आप हाँ, समझ में आ महाकाल गई की दीदी बात आपकी। बता रहे थे, कई कुछ बता रहे हैं ना, तो उससे हाँ, थोड़ा हाँ, लिंक वाइज आप एक के बाद एक बोलिए। ठीक है, हाँ, अगले बार जाना। शांति 2510 नंबर है दीदी। हाँ जी, डोंबिवली मिनिमम। हाँ जी। अभी अगली बार के लिए भी थोड़ा सा इसी तरह गीता के भगवान के किताब को आप पढ़िए जरूर। और अभी तक जो भी क्लासेस में हमने टॉपिक समझे हैं गीता के भगवान के, वो तो लिंक सभी के पास होगी ही, तो इस अनुसार कोई भी एक एक टॉपिक के लिए आप रेडी कीजिए। जैसे कि परम पिता के गुण, ये उदाहरण बताया था इसके पिछली बार भी। परम पिता के जो गुण है वो किस तरह गीता का भगवान शंकर के लिए भी लागू होते हैं। जैसे अजन्मा, अभोक्ता है, अकर्ता है, तो ये 3 गुणों के ऊपर आप टॉपिक रेडी कीजिए अगली बार के लिए। शायद टॉपिक बताने से आपको सुविधा भी होगी बोलने में, तो इसीलिए अगले हफ्ते के हिसाब से इस तरह टॉपिक रेडी कीजिए। या तो आपको अगर कोई और टॉपिक सुविधा लग रही है तो वैसे कीजिए कि गीता का भगवान शंकर ही है, ये कैसे सिद्ध कर सकते हम। क्योंकि अभी ये गीता का भगवान का जो टॉपिक है हमारा पूरा होने जा रहा है, तो जो भी पीछे सीखा हुआ है वो कहीं बुद्धि से निकल न जाए, इसीलिए साथ ही साथ इसकी रिवीजन करेंगे तो बुद्धि में रह जाएगा ये टॉपिक। इसीलिए ही अभी आज के टेस्ट के जो प्रश्न है उसको देखते हैं, और साथ ही में जो बातें समझी उसे एक बार रिवाइज भी करेंगे।
टॉपिक ये चल रहा था कि परमात्मा का एक व्यापी स्वरूप शंकर है, वो किस तरह से। तो जैसे कि इस सृष्टि रूपी वृक्ष की शुरुआत जिस बीज से होती है, वो एक बीज में ही भगवान कार्य करते हैं, अर्थात बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन बीज सारे वृक्ष के पत्ते, टालियों, तनों में नहीं है, ये बात है। तो वो एक व्यापी स्वरूप अर्थात वो बीज कौन है, उसे हम समझ रहे थे कि वास्तव में जैसे बीज अविनाशी होता है, तो वैसे ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है वो भी अविनाशी है। वो अविनाशी है, इसके लिए जो दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अविनाशी तु तत्विति येन सर्वमिदं ततम्, उसका विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। और जैसे कि यही साकार व्यक्तित्व शंकर मुकर्रर तनधारी, यही परम ब्रह्म रूपी माता है, जिनके द्वारा ज्ञान का बीज बोकर के, जिनमें ज्ञान का बीजारोपण करके नई सृष्टि की शुरुआत कराते हैं परमपिता। तो वो जो शंकर है, उनकी आत्मा वो है परा प्रकृति, अर्थात जो संपन्न स्टेज धारण करती है, अव्यक्त मूर्तिना के रूप में साकार होते हुए भी निराकारी स्टेज धारण करते हैं, तो वो हो गई उनकी आत्मा परा प्रकृति। और इस अव्यक्त मूर्ति की यादगार ही शिवलिंग है, और उनकी संपन्न आत्मा परा प्रकृति की यादगार सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग में जो हीरा जड़ा हुआ है, शिवलिंग हो गया साकार शरीर की यादगार और आत्मा की यादगार हो गई हीरा। जहाँ गीता में टॉपिक आया हुआ है परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, जो इस तरह से 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 5, ये यहाँ लिंक में तो लिया नहीं था, लेकिन इस श्लोक में परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के रूप में इस तरह से उल्लेख है कि ये जगत जो है उसी के द्वारा धारण किया जाता है। जो परा प्रकृति है उसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है, इस तरह उल्लेख है। तो गीता में जो परा और अपरा प्रकृति का उल्लेख आया है, अर्थात जिस तन का परम पिता आधार लेते हैं, तो उसकी यादगार ही सोमनाथ मंदिर में साकार शरीर और निराकार आत्मा का यादगार शिवलिंग में हीरा दिखाया है। लेकिन श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, इसीलिए ही उनका इस तरह से परा और अपरा प्रकृति के रूप में कोई यादगार दिखने में नहीं आता। और दूसरी बात विशेष ये है कि श्री कृष्ण को भी गोपेश्वरम में शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया है। ये बात और स्पष्ट होती है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, इसीलिए ही वो और किसी की पूजा करे। जो स्वयं भगवान का स्वरूप होगा वो कभी किसी की पूजा नहीं करेंगे, उनको किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। ये एक प्रूफ हो गया कि एक व्यापी स्वरूप ये शंकर ही है, इसीलिए वो सीधा शिव को याद करते हैं और किसी देवी देवताओं की उपासना करते हुए महादेव को नहीं दिखाया है। दूसरा टॉपिक इसमें हमने ये समझा था कल के क्लास में, ये जो शंकर है जो अपनी आत्मा को संपन्न बना लेते हैं, वो इस तरह से संपन्न बनाते हैं जिसके लिए भगवत गीता में उन्हें टाइटल दिया हुआ है अक्षर का, पुरुषोत्तम का, सर्वोत्तम का। तो ये अक्षर अर्थात क्या और पुरुषोत्तम अर्थात क्या, इस टॉपिक को समझने के लिए ही हमने श्लोक समझे गीता के, जो 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसमें जो बात बताई है, द्वाइमो पुरुषो लोके क्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते।
इसमें क्षर अर्थात क्या, इस सृष्टि में दो प्रकार के पुरुष है। द्वा इमो अर्थात दो प्रकार के इस सृष्टि में पुरुष है अर्थात आत्माएं है। एक तो क्षर अर्थात जो त्रिगुणों से सतरजतम इन तीन गुणों से जो आत्माएं क्षरित होती है, नीचे गिरती है, पतन की ओर जाती है। तो जितनी भी आत्माएं हैं सृष्टि पर वो सब क्षरित होने वाली है। और एक आत्मा बताई है दूसरी कैटेगरी अक्षर अर्थात जो कभी भी क्षरित नहीं होता, जैसे परमपिता शिव और त्रिगुणातीत है और सदैव ही निरंजन निर्गुण है। वो कभी पतित नहीं होते क्योंकि वो अजन्मा है, तो क्षरित नहीं होते हैं। और इसीलिए ही उनका निवास स्थान भी अक्षर अर्थात सबसे ऊंचा दिखाया है। न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावकः अर्थात परम धाम में उनका धाम दिखाया है सबसे ऊंची स्थिति में, क्योंकि वो कभी नीचे नहीं गिरते। अब ये तो दो कैटेगरी बताई, लेकिन इन दोनों से भी एक और अलग कैटेगरी है जिस बात का उल्लेख 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में आया हुआ है। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17 में क्षर और अक्षर इन दोनों से भी एक निराली आत्मा है जिनके लिए बताया उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य अव्ययः विश्वरः। तो ये जो अलग कैटेगरी है इनको कहा है कि उन्हें परमात्मा ऐसे कहा जाता है। परमात्मा इति उदाहरित अर्थात परमात्मा ऐसे कहा जाता है। परमात्मा अर्थात सबसे श्रेष्ठ आत्मा, जिन्हें ही पुरुषोत्तम के रूप में भी गीता में उल्लेख आया है। मतलब जो भी क्षर आत्माएं है क्षरित होने वाली, उनकी तुलना में, और एक तो परमपिता अक्षर वो तो है ही निराले, उनकी तो बात ही नहीं, लेकिन जो क्षर आत्माएं है क्षरित होने वाली, उन सब में से एक आत्मा है अर्थात शंकर, जो अपने को शिव समान अक्षर बना लेती है। परमपिता शिव की याद से उनके ज्ञान के भंडार को पूरा धारण करके वो अक्षर अपने को बना लेती है, तो उन्हें टाइटल दिया है पुरुषोत्तम परमात्मा ऐसे कहा जाता है। तो ये जो परमात्मा कहा हुआ है अर्थात शंकर, इनका और एक कर्तव्य बताया। जैसे अभी तक हमने समझा कि ये शंकर जो अपने पवित्रता और अपने गुणों के आधार से जो निर्गुण है परम पिता, जिनको अपना शरीर नहीं, तो उन्हें सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। ऐसी अपनी स्थिति बना लेते हैं कि परम पिता साकार रूप में उनके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। और विशेष बात, ऐसे प्रत्यक्षता के साथ यही शंकर सारी जितनी भी क्षर आत्माएं हैं उन्हें अक्षर परम पिता से मिलाने का कार्य करती है। अर्थात बीच में मध्यस्थ है, दलाल है, मीडिएटर है। इसीलिए ही इनके लिए कहा हुआ है कि सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। और जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो कहती तो है कि हम सद्गुरु है, भगवान से मिलाते हैं, लेकिन जिनकी खुद की सदगति नहीं हुई, जो काल के गाल में समा जाते हैं, वो औरों को सदगति का रास्ता कैसे बताएंगे। तो इसी में ही श्री कृष्ण भी आते हैं। उनकी भी तो बहेलिए के तीर से मृत्यु हुई, तो उन्हें भी सद्गुरु या परम पिता से मिलाने वाला नहीं कहा जाएगा, तो गीता का भगवान भी नहीं कहा जाएगा। तो वास्तव में एक शंकरी है जो अपने अविनाशी इस गुण के आधार से सारी क्षर होने वाली आत्माओं को अक्षर परम पिता से साकार में मिलाने के निमित्त बनती है। इसीलिए ही वो तीनों लोकों का अधिकारी अर्थात त्रिलोकीनाथ भी बन जाते हैं। तो इस श्लोक में जैसे उनके इस पुरुषोत्तम
या सर्वोत्तम बनने के गुण को ही। वो कभी विनाश नहीं होते, अविनाशी है, अक्षर बनते हैं। इसके लिए श्लोक में उनके लिए आया है अव्ययः ईश्वरः। ऐसा ईश्वर जिनका कभी व्यय नहीं होता, ऐसे महान से महान शासनकर्ता वो बनते हैं। जैसे बताया, तीनों लोकों को, क्षर आत्माओं को अक्षर परमपिता से मिलाने के निमित्त बनते, तो सारी तीनों लोकों को अपने कंट्रोल में लेते हैं। और इसीलिए वो ईश्वर अर्थात महान शासनकर्ता महेश्वर बनते हैं। उनके लिए ही श्लोक में शब्द आया अव्ययः ईश्वरः। तो अव्यय अर्थात अविनाशी, जिनका कभी विनाश नहीं होता और उनका विनाश करने के लिए कोई समर्थ भी नहीं है, जो दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आया है कि उनका विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं। तो भगवान तभी कहा जाए उन्हें जब उनका कभी विनाश न हो। जैसे कहा जाता है सत्य का कभी विनाश नहीं होता, तो गीता में भी श्लोक जो आया है नासतो विद्यते भावो, अर्थात सत्य का कभी सृष्टि पर अभाव नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण की तो मृत्यु दिखाई, अर्थात क्षरित होने वालों में दिखाया है। लेकिन एक महादेव ही है जिनका विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं, तो वही पुरुषोत्तम है, वही परमात्मा भी है। तो इस तरह से गीता के भगवान के टॉपिक में एक व्यापी स्वरूप इस तरह अविनाशी है, इस बात को हमने समझा है। और बाकी सर्व आत्माओं के पिता के टॉपिक में जो बातें समझी थी कि भगवान को न जानने से क्या नुकसान होता है, तो नुकसान यही है कि सब नास्तिक बन जाते हैं क्योंकि किसी पर भी आस्था नहीं। और इसी का परिणाम, जब किसी के प्रति आस्था नहीं तो दुर्गति हो जाती है, निर्धन के अनाथ बन जाते हैं और भागते रहते हैं। तो भगवान को जानते नहीं है, तभी सभी को भागना पड़ता है। ये तो गीता के भगवान का और रिवीजन के टॉपिक के प्रश्नों के उत्तर हो गए। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।